हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवर सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस की। लास्ट वीडियो में हम प्रेजेंट टेंस के पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले हम वही पीछे वाला रूल फॉलो करेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब हो जाती है बाज और वर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर फॉर्म में होता है तो हेल्पिंग वर्ब बाज आएगी, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल फॉर्म में होता है तो हेल्पिंग वर्ब वर आएगी। उसके बाद यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, और पीछे के रूल के जैसे ही इसमें भी जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ करेंगे तो उससे पहले हमें बाई का यूज़ करना होगा। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। ही रॉट ए लेटर। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम अपने यहाँ के ऑब्जेक्ट को, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, और ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी बाज आ जाएगी। उसके बाद में रॉट की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। फिर हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के रूप में जब यहाँ पे लगेगा तो उससे पहले बाई का यूज़ हो जाएगा। अब इसका नेगेटिव देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होने लगता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो चाहे प्लूरल फॉर्म में हो, तो यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ होता है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो उसमें भी सेम वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाएंगे ए नॉइज़। ए नॉइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाएगा। यहाँ ऊपर डिड नॉट था तो यहाँ हो जाएगा बाज नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और बाई के बाद फिर अपना जो सब्जेक्ट है वो इसको इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो यहाँ पे देम हो जाएगा। फिर इसी तरह से इसका इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है डिड यू हेल्प मी, तो यहाँ भी देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें पैसिव में भी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज आ जाएगी, क्योंकि आई के साथ हमेशा वाज आता है। तो वाज आई हेल्प्ड बाय यू, इस तरीके से इसका इंटेरोगेटिव बन जाएगा। उसके बाद दूसरे टाइप का इंटेरोगेटिव होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो हमें पैसिव में भी क्वेश्चन वर्ड को पहले ही लगाना होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिया है व्हाई डिड यू ब्रेक दिस चेयर। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर दिया गया है उसी का यूज़ करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर लगा रखा है हमने वाई, वाई के बाद में फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी बाज बार यूज़ हो रही है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी। तो वाई वाज दिस चेयर ब्रोकन बाय यू। इस तरीके से पास्ट टेंस के हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हम पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। अब बात करते हैं आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो सेंटेंस होता है उसका जो रूल होता है उसमें हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होने लगती है बाज वर्ब, और वर्ब में आईएनजी का यूज़ होने लगता है। फिर ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लगाना है, बाज वर्ब को सेम रखना है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर। उसके बाद में इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है बीइंग। बाकी जो रूल है वो सेम पीछे के जैसे ही रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस लिखा हुआ है राधा वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो सबसे पहले ए सॉन्ग को लगाएंगे। ए सॉन्ग हमारा सिंगुलर फॉर्म में है तो इसके लिए यहाँ पे हमें लगाना होगा वाज, और वाज के बाद यहाँ पे एक और वर्ड जुड़ जाएगा वो है बीइंग। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा ए सॉन्ग वाज बीइंग संग बाय राधा। उसके बाद बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो रूल है वो होता है हमारा, सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं सब्जेक्ट का। उसके बाद इसमें हेड लगता है, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना होगा, और इसमें हमें सब्जेक्ट को नहीं फोकस करना है ज़्यादा कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों ही फॉर्म में हेड बीन हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ होगी। तो हेड बीन, ऊपर हेड आ रहा था तो नीचे हेड बीन हो गया, तो हेड बीन का यूज़ होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसा ऊपर भी सेम थी यहाँ भी सेम रहेगी, और उसके बाद बाई और सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे आई हैड डन दिस वर्क। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो दिस वर्क तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो हेड दिया गया है वो हेड जो है वो हेड बीन में चेंज हो जाएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ भी लगी थी डन, और यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद यूज़ हो जाएगा बाई, और फिर हमारा सब्जेक्ट लग जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा दिस वर्क हैड बीन डन बाय मी।
अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को हम देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो रूल होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट, सेल या विल, हेल्पिंग वर्ब इसमें आती है। अगर हमारा सब्जेक्ट आई या बी होगा तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सेल आएगी, और अगर सब्जेक्ट आई बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी विल आएगी। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट लगता है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लगाएंगे, उसके बाद में सेल विल सेम रहेगा, बस सेल विल के बाद हमें एक वर्ड जोड़ना है बी, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दे विल रीड ए बुक, तो ए बुक को हमने सबसे पहले यहाँ पे लगा दिया, उसके बाद में ए बुक हमारा आई बी के रूप में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी बिल लग जाएगी और बिल के तुरंत बाद बी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी बिल बी हो जाएगी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है, उसके बाद बाई लगाएंगे और फिर यहाँ के सब्जेक्ट को हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में लगाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाएगा देम। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, बस जैसा कि यहाँ पे विल नॉट दिया गया है तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा और उसके बाद बी लग जाएगा। जैसे कि सेंटेंस दिया गया है ही विल नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा क्रिकेट विल नॉट बी प्लेड बाई हिम। तो इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है यहाँ पे, बस हमें हेल्पिंग वर्ब का ही फोकस करना है। आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, तो इसलिए अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट और इसमें हेल्पिंग वर्ब आती है सेल विल प्लस हैव, यानी सेल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब आती है। उसके बाद इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले से ही लगी हुई मिलेगी, ऑब्जेक्ट आता है इसके बाद। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर सेल और विल को लगाएंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें हैव बीन जुड़ जाता है, बीन वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएगी सेल हैव बीन और विल हैव बीन। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यहाँ पे जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हिज वर्क तो हमारा सबसे पहले आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बिल, और बिल के साथ यहाँ पे तुरंत ही जुड़ जाएगा हमारा हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई, और जो यहाँ का सब्जेक्ट है एक्टिव का वो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के रूप में लगेगा तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाता है हिम। तो फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट का हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव में भी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, बस यहाँ पे जैसे कि दिया गया है सी विल नॉट हैव बॉट सम बुक्स, तो हमें पीछे का रूल ही फॉलो करना है। इट्स जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पे सब्जेक्ट बना लिया हमने सम बुक्स, बस हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि बिल या सेल जो भी आएगा उसके बाद तुरंत नॉट लग जाएगा, हैव बीन नॉट के बाद ही रहेगा। तो पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा सम बुक्स विल नॉट हैव बीन बॉट बाय हर। इंटेरोगेटिव में भी सेम रहेगा, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी तो पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब पहले ही रहेगी। विल दे हैव कुक्ड फूड, तो विल फूड हैव बीन कुक्ड बाय देम, इस तरीके से इंटेरोगेटिव भी सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस को कंप्लीट कर लिया है। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब बाजवर आती है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बाजवर के साथ में बीइंग भी आ जाता है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन आ जाता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल बी विल बी का यूज़ हो जाता है, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेल हैव बीन और विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाता है। पैसिव वॉइस में आपको कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी सेंटेंसेस में आती है, और जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले बाई का यूज़ हर किसी सेंटेंस में होता है, बस हमें हेल्पिंग वर्ब का याद रखना होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब